उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में क्या और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नवनियुक्त यूपी प्रभारी बीएसपी को गठबंधन में लाने के सवाल पर कह रहे हैं कि हम बीएसपी के संपर्क में हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी के सवाल पर कल कहा था कि अगर बीएसपी गठबंधन में आती है तो चुनाव बाद की गारंटी कौन लेगा। अखिलेश यादव के बयान के बाद मायावती ने आज एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अखिलेश अपने गिरेबान में झांक कर देखें। तो आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी उसमें एसपी के रामगोपाल यादव ने बीएसपी को इंडिया अलायंस में लाने को लेकर सीधे तौर पर उसका विरोध किया था। तो अब ये खींचतान जो चल रही है, यहाँ पर अलग अलग बयान जो सामने आ रहे हैं, वो कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको मायावती का जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है वो दिखा रहे हैं कि अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी आदतों, नीतियों और कार्यशैली आदि से मजबूर होकर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। साथ ही मायावती आगे लिखती है कि तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस, ये बीच में कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और अब बीएसपी को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है ये होगा। लेकिन मायावती ने यहाँ पर अखिलेश यादव का जो बयान है कि चुनाव के बाद की गारंटी कौन लेगा, उस पर यहाँ पर तीखा हमला मायावती ने किया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक कर देखें। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया अलायंस की जो बैठक होती है दिल्ली में, उसमें बीएसपी को इंडिया में लाने को लेकर सीधे तौर पर विरोध किया गया था। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। रणवीर, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। यूपी के प्रभारी जो हैं वो अलग बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव जो हैं वो अलग बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कुछ इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आ रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं और समीकरण क्या कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पिछले दो लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो 2014 और 2019 दोनों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहले बार 2014 में 73 और 2019 में 64 सीटें इंडिया अलायंस को मिली। अगर बात करें 24 के चुनाव की, तो इस बार बीजेपी को हराने के लिए इंडिया अलायंस बनाया और इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश पे सबसे ज़्यादा नज़र है क्योंकि यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। अब अखिलेश यादव से जब कल बलिया में पत्रकारों ने सवाल किया कि बीएसपी क्या इंडिया अलायंस में आएगी, तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि चुनाव बाद बीएसपी के अलायंस में रहने या ना रहने की गारंटी कौन देगा। और उसका जवाब थोड़ी देर पहले मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट करके दिया और कहा कि अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मैं इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में हूँ और अब से थोड़ी देर पहले इसी कांग्रेस के दफ्तर में जो कांग्रेस के नए प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे, वो कुछ पत्रकारों से मिलकर के बातचीत कर रहे थे। और जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या बीएसपी इंडिया अलायंस में आ सकती है, तो उन्होंने साफ कहा कि वी आर इन टच, यानी हम उनके संपर्क में हैं। तो सवाल ये कि अगर अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि बीएसपी इंडिया अलायंस में आए और कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो जाहिर है कि एक अखिलेश यादव के लिए झटके वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि वी आर इन टच, इससे अखिलेश यादव की नाराजगी बढ़ेगी। और इससे पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहुत तीखी बयानबाजी हो चुकी है। अगर इससे पहले दिल्ली में हुए इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस की बैठक में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठे थे, इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी बैठे थे, तब समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव ने साफ कहा कि बीएसपी को इंडिया अलायंस में लेने से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। और कांग्रेस ने कहा कि हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम बीएसपी के संपर्क में हैं, इससे कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है उसमें अखिलेश यादव की नाराज़गी बढ़ सकती है। और अगर अब चुनाव की बात करें तो अगले महीने फरवरी के दूसरे हफ्ते के आसपास उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा। ऐसे में एक महीने के से थोड़ा ज़्यादा वक्त बचा हुआ है चुनाव के ऐलान होने में, और इस बीच में जिस तरह से इंडिया अलायंस में अभी भी असमंजस की स्थिति है, ये कहीं ना कहीं अलायंस में जो आने वाला समय है उसमें और ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है। और अगर अंदर की एक खबर और बताएं तो अखिलेश यादव
लगातार अलग अलग सीटों को लेकर के बैठक कर रहे हैं और बैठक में अपने प्रत्याशियों को वो अभी से मैसेजिंग कर रहे हैं कि उनके प्रत्याशी चुनाव की तैयारी करें। यानी अखिलेश यादव ये अगर गुंजाइश बनती है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो वो अपने प्रत्याशियों को अभी से तैयार कर रहे हैं। और आज बड़ी खबर आई है, तो कांग्रेस ने जिस तरह से बीएसपी के संपर्क में आने की बात की उससे गठबंधन में सब सही नहीं है, ये सब। बिल्कुल रणवीर, ये तो कहीं ना कहीं इशारे मिलने ही लगे थे। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से तीखे हमले कांग्रेस पर कर रहे थे, और अब जिस तरह से नव नियुक्त जो यूपी प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि बीएसपी को गठबंधन में लाने के सवाल पर कि हम उनसे संपर्क में हैं, तो ये कई तरह के सवाल जो है वो खड़ा करता है। और इतना कन्फ्यूजन अगर चुनाव से ठीक पहले नजर आ रहा है तो क्या कुछ आगे होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा।